वेलकम बैक। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत की चंद घंटे कबल की फुटेज एनटीएन न्यूज को मौसूल हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पिलर्स टूटना शुरू हुए। टूटने के चंद घंटे बाद 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि इमारत के नीचे कई रक्शे पार्क थे और पिलर्स से टूटने की आवाजें सुनाई दी तो करीबी मकीन खौफजदा होकर बाहर भागे। इमारत में तकरीबन 20 मकान थे, जिनमें से सिर्फ कुछ रिहायशी ही बाहर निकलने में कामयाब हो सके। वाकई की वीडियोज ने हुकाम की कारकर्दगी और इमारत की हालत पर कई सवालात उठा दिए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इमारत गिरने से कबल झटके और आवाजें सुनाई देती रहीं, मगर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बेशतर अफराद को निकलने का मौका न मिल सका। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लियारी का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हादसा ऐसा है जिसकी मजम्मत के लिए अल्फाज भी नाकाफी हैं। अच्छी बात है, सिंध हुकूमत ने फौरी रद्दमल दिया, डीजी को हटाया, लेकिन सिर्फ चेहरे बदलने से निज़ाम नहीं बदला जा सकता। हमें इमारत के गिरने की वजूहात तलाश करना होंगी कि ये कब बनी और कैसे मंजूर हुई। कामरान टिसोरी ने इस अज़म का इजहार किया कि हम इस मसले पर सियासत नहीं करेंगे, बल्कि मुतासरीन को इंसाफ दिलाएंगे। मुतासरा मकीनों को 80 गज के मुतबादिल प्लॉट्स दिए जाएंगे। उन्होंने मुतासरा अफराद के लिए रोज़गार और नौकरियों के मौके भी पैदा करने का वादा किया। उनका कहना था, मैंने बिल्डर से बात की है, जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनके लिए मजीद भी बातचीत की जाएगी। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के दौरा लियारी पर रद्दमल देते हुए ताखीर से पहुंचने पर शदीद तनकीद की। कहा कि कराची के लोग मुश्किल में थे, उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद से कराची आ जाना चाहिए था। सादिया जावेद ने गवर्नर पर तंज करते हुए कहा कि गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत नहीं बल्कि दाद रसी की ज़रूरत है। गवर्नर ने सिंध हुकूमत के इकदाम को सराहा, लेकिन सवाल ये है कि वो रफाही इदारे कहाँ हैं जो हर वक्त गवर्नर हाउस में नजर आते हैं मगर लियारी नहीं आए। सादिया जावेद ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और फिलहाल ये ऑपरेशन लियारी में जारी है और जल्द ही ये ऑपरेशन पूरे शहर तक फैलाया जाएगा। लियारी में इमारत गिरने के वाक़े पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। कमेटी कराची की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी हादसे की वजूहात का तयन करेगी। कमेटी 48 घंटों में अपनी सिफारिशात और रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में इमारतें गिरने से बचाव का लाहे अमल भी तजवीज़ करेगी। ख़तरनाक इमारतों से शहरियों के इनखला का मौसर हल तजवीज़ करेगी। नोटिफिकेशन इस कमेटी का जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत में मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हिदायत करते हुए कहा है कि इस मकसद के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात से इस्तेफ़ादा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। ज़रई इस्लाहात और पैदावार में इजाफे के हवाले से जामे लाहे अमल तलब किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई पैदावार में बेहतरी और मुतालिका बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज फराहमी के लिए इक़दाम का तवील और कलील मुद्दती लाहे अमल भी पेश करें। शहबाज शरीफ का कहना था कि ज़रई अजनास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीकी मराकिज़ को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। मुनाफा बख्श फसलों की काश्त और पाकिस्तान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुद कफ़ील बनाना है। खुद किफ़ालत के लिए किसानों को हर किस्म की रहनुमाई फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। चीन के दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक चीनी दिफाई वफ्द की पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने चीनी वफ्द का खैर मकदम किया। उस मौके पर पाकिस्तान और चीन के तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का इयादा किया गया। सरबरा पाक फ़िज़ाइया ने दोनों फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान दोस्ती के मजबूत रिश्ते का इयादा किया। एयर चीफ मार्शल ने तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इज़हार किया। ISPR के मुताबिक जनरल वांग गोंग ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और जदीद सलाहियतों को सराहा।
बानी पीटीआई से दो बहनों नौरी नियाजी और उज़मा खान की मुलाकात हुई। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने बताया कि बानी ने कहा है कि सब तहरीक पर फोकस करें। सुलेमान और कासिम भी हिस्सा लेना चाहते हैं। बानी पीटीआई जेल में भी एहतजाज की क़यादत करेंगे। जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो अपने ओहदों से हट जाएं। बानी ने मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं की। बानी के बेटों की पाकिस्तान आमद से मुतालिक प्लान बनाएंगे। अलीमा खान का कहना था कि बानी ने कहा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अब सिर्फ तहरीक का रास्ता है। तहरीक को पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। पीटीआई की लीडरशिप तहरीक की तारीख देगी। उन्होंने मजीद बताया कि गुफ्तगू में कहा कि बानी के साथ वो कुछ हो रहा है जो किसी कैदी के साथ नहीं होता। ये जुल्म की इंतहा है। उनका टीवी और अखबार 1 हफ्ते से बंद किया हुआ है। बानी के पास पढ़ने लिखने के लिए कुछ नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर अलीमा खान के हालिया बयान पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा है बानी पीटीआई का पूरा टब्बर मुलाकात करता है, जबकि बुशरा बीबी का अलग टब्बर भी अलहदा से मुलाकात करता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई के वकील अलहदा मुलाकात करते हैं, हुक्म करें और क्या किया जाए। अज़मा बुखारी का अलीमा खान से सवाल, क्या जेल में एक जलसे का इंतज़ाम कर दें ताकि बानी पीटीआई कैदियों से खिताब फरमा सकें। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि पंजाब में कानून सबके लिए बराबर है और इसकी मिसाल देते हुए कहा लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने वज़ीर आला के बेटे का चालान किया, जो कानून की हुक्मरानी का अमली सबूत है। उन्होंने याद दिलाया माजी में जब एक खातून अव्वल के बेटे का चालान हुआ था तो पाकपतन के वार्डन से लेकर DPO तक तमाम ओहदों से इनको हटा दिया गया था। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हसन बख्शी ने आबाद हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लियारी में इमारत गिरने से मुतालिक तहकीकाती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कमेटी में इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर और आबाद को भी शामिल किया जाए। सूबे में 700 मखदूश इमारतों की तामीरन और बगैर हुकूमत की मदद करने को तैयार हैं। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने का मामला अफसोसनाक है। सानहे में मकामी इंतजामिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इलाके की पुलिस मुलव्वस है। 2017 से 2025 तक ऐसे 12 वाक़यात में 150 अमवात हुई। सिंध हुकूमत ने इस मखदूश इमारतों के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी सबके सामने है। SBCA को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। दहली कॉलोनी, लियाकताबाद और लियारी समेत कई इलाकों में मखदूश इमारतों का जाल है। सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध, जस्टिस SM अतीक पेशावर, जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ उठाया। जस्टिस जुनैद ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जस्टिस SM अतीक से बतौर चीफ जस्टिस हलफ लिया और उन्हें मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। विफाकी दारुलहुकूमत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे की हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहाँ जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ लिया, जहाँ सदर आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। 1 साल के अंदर पूरे पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया है। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। टीम को शाबाश देती हूँ। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि यौम आशूर पर बेहतरीन इंतजामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मुहर्रमुल हराम में जुलूसों के रास्तों पर सफाई का खुसूसी इंतजाम किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबे के जरिए सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया गया। रावलपिंडी डिवीजन में तमाम स्कूलों को रिवैम्प कर रहे हैं। ज़राई तरक्याती बैंक में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। ऑडिटर जनरल के हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि ज़राई तरक्याती बैंक से 22,000 कर्ज फाइलों में से 11,500 फाइलें गायब हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए के कर्ज की तफसीलात
शामिल थीं। इजलास के दौरान ज़राअत तरक्याती बैंक के सदर याकूब भट्टी ने तस्लीम किया है कि बैंक की नज़र में 790 फाइलें ऐसी हैं जिन्हें अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका। उन्होंने इंकिशाफ किया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त ज़्यादातर फाइलें जल गई थीं। इजलास में एक और बड़ा इंकिशाफ ये सामने आया है कि बाज़ अफराद ने खुद को किसान जाहिर करके बैंक से 1 अरब 25 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। सदर ज़राअत तरक्याती बैंक ने एतराफ़ किया कि बाज़ ऐसे अफराद को भी कर्ज दिए गए जिनके पास शिनाख्ती कार्ड तक मौजूद नहीं थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला को चीफ जस्टिस की हल्फबर्दारी की तकरीब में मदऊ किया गया था। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम भी मुलाकात में शामिल थे। मुलाकात के दौरान खुशगवार माहौल रहा। तीनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। सूबे की सियासी सूरत हाल पर हल्के फुल्के अंदाज में तिन्ज़ो मिज़ाह भी किया गया। ज़राए का कहना है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले वज़ीर आला और गवर्नर ने एक दूसरे की खैरियत भी मालूम की और अमीर मकाम ने दोनों के खुशगवार मूड पर माशाअल्लाह बोला। तीनों हंस पड़े। अमीर मकाम का कहना था कि आप दोनों को अच्छे मूड में देखकर खुशी हो रही है। इस पर गवर्नर ने जवाब दिया कि वज़ीर आला मेरे मेहमान हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हवाला हुंडी और भिकारी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। FIA कराची जोन के दौरे के मौके पर इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हवाला हुंडी में मुलव्विस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला ने भिकारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म दिया। कहा भिकारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को ख़राब कर रहे हैं। मफरूर एजेंट्स को दीगर सूबों के ताउन से गिरफ्तार किया जाए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिकारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि जाली अद्वियात का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाली अद्वियात के मकरू धंधे में मुलव्विस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस लोगों की असल जगह जेल है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के केस में अहम फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की 2 एलामिये कलअदम करार दे दिए। जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो 10 रोज़ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों की तकसीम तनासुब के मुताबिक दोबारा करे। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि जब तक मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम का अमल मुकम्मल नहीं होता, नई मुंतखब अरकान से हल्फ ना लिया जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। FIA की जानिब से पेश शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया जाए। सेनेट कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में मोटरवेज पर टोल टैक्स से 100% से भी ज़ायद बढ़ाने का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ने कायमा कमेटी को बताया कि टोल टैक्स 6 साल से नहीं बढ़ा था, इसलिए यकदम कीमत बढ़ी। रेवेन्यू 32 करोड़ से 64 करोड़ दिखाया जा रहा है। ये तो टोल बढ़ाने के सबब है। इस पर सेनेटर परवेज रशीद ने सवाल किया कि आपने मोटरवे पर आवाम को सहूलियात क्या दी हैं। दौरान इजलास M6 के लिए 2 अज़ला में 4.5 अरब रुपए की खुर्द का मामला भी सामने आया। चेयरमैन NHA ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 2 डिप्टी कमिश्नर्स की खुर्द की गई रकम देने की पेशकश की है। सिंध हुकूमत ने रकम जमा कराने की पेशकश की ताकि मनसूबा जारी रह सके। मुल्क भर में मानसून सीजन जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, भावलपुर, लैया में बादल बरस पड़े। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, कलमा चौक और मुगलपुरा के इलाकों में बारिश हुई। फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन और अल्लामा इकबाल टाउन के इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरीपुर में तूफानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग हुई। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। नशेबी इलाके डूब गए।
नदी नालों में तुग़यानी का खदशा पैदा हो गया। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है। मरी के बलाई इलाकों में शदीद बारिश और धुंध छा गई। मरी का मौसम खराब होने पर मकामी अफराद और सयाहों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। मरी में बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता 2 दिनों से जारी है। ज़िले इंतज़ामिया ने मकामी अफराद और सयाहों से कहा है कि नदी नालों से दूर रहें, तुग़यानी का खतरा है। सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत की गई है। कहा गया है कि बारिश और धुंध में गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें। ज़िले इंतज़ामिया मरी का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा मौजूद है। मौसम शदीद ख़राब होने की वजह से मकामी अफराद को भी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। खबर यह है कि वफाकी काबीना ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला कर लिया। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कहा कि चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के ज़रिए की जाएगी। चीनी की दरामद के लिए इंतज़ामात मुकम्मल हैं, इन पर फ़ौरी अमल दरामद शुरू होगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक कदम उठाया गया है। वजारत के मुताबिक माजी में कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी दी जाती थी। हुकूमत ने फैसला किया है कि जब चीनी वाफिर मिकदार में दस्तयाब थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि अब कीमतों में इस्तेकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। इंसान दोस्ती की अजीम मिसाल मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी 28 फरवरी 1928 को भारत की रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और तकसीम हिंद के बाद 1947 में अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आकर कराची में सकूनत इख्तियार की। ईधी साहब ने अपनी खिदमत का आगाज़ 1951 में एक डिस्पेंसरी के जरिए किया, फिर ईधी ट्रस्ट कायम किया और अपनी ज़िंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारे। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। अब्दुल सत्तार ईधी के अहले खाना और ईधी फाउंडेशन के कारकुनान उनका मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईधी को हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से एक निशान इम्तियाज से नवाजा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने वालों में शामिल है।